आज संसदर शीतकालीन अधिवेशन यह अधिवेशन डिसेम्बर 20 पर्यंत चलिबो। अधिवेशनर द्वितीय दिन अर्थात नवेम्बर 26 रे संविधान प्रणयनर 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे संसदर सेंट्रल हॉल रे एक उत्सव आयोजित हेबो। अधिवेशन रे वाकफ संशोधन बिल, गोटी देश गोटी निर्वाचन बिल उपस्थापन कराई आलोचना कराजिबो। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल अध्यक्षतार गठित जुग्म संसदीय कमिटी नवेम्बर 29 रे वाकफ संशोधन बिल प्रसंग में चूड़ांत रिपोर्ट दाखल करेंगे। अपरपक्षे पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षतार गठित कमिटी गोटी देश गोटी निर्वाचन संक्रांत रिपोर्ट दाखल कर सारी बेले ए प्रसंग में गृह में आलोचना करा। अधिवेशन पूर्व रविवार बसीथिला सर्वदलीय बैठक। चलित अधिवेशन किभଳି सुरुखुरे चली पारिबो सेनी विरोधी दल मानकर सहयोग लोड़िछंती सरकार। We're also demanding the complete withdrawal of GST on Kendu leaf, because more than 10 lakh tribal mothers and sisters, they depend on the livelihood, and 18% GST is a glaring pain on them. Our Honorable Party President, former Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, has been demanding for it. When he was the Chief Minister, he had written several times to the centre. That has not happened so far. Also, there are about 162 communities who are still in Odisha, and their proposals for inclusion in the ST list of Odisha has not been accepted by the centre. So there are 162 proposals to that effect. वो इम्प्लीमेंट हो तो कैसे और उत्पादकता भी बढ़े। देखिए, संविधान दिवस पर हमें संविधान सभा की डिबेट और चर्चाओं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। संविधान सभा में भी अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग भी थे, लेकिन उस संविधान सभा में एक सार्थक चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। सहमति असहमति तो उस समय भी थी। उस सहमति असहमति में लोकतंत्र की ताकत है, और आज समय आ गया है कि हमें संविधान सभा की उस डिबेट से, उच्च कोटि की परंपराओं से हमें प्रेरणा लेने की, कि जहाँ पर सभी दल विचारधारा के लोग हों, सभी धर्म के लोग हों, उनके सभी विचारधाराओं के धर्मों को मानते हुए हम किस तरीके से श्रेष्ठ चर्चा कर सकते हैं, उच्च मर्यादा कायम कर सकते हैं, उच्च आचरण स्थापित कर सकते हैं। इसलिए सदनों के अंदर हमें संविधान दिवस पर, संविधान दिवस की शेष परंपराएं परिपाटियों पर भी प्रेरणा लेने का दिन है, ताकि हम अपने अपने सदनों के अंदर अच्छी चर्चा कर सकें, उच्च कोटि की चर्चा कर सकें। सहमति असहमति हो, लेकिन देश के हित में जहाँ आवश्यकता हो, सहमति से, सामूहिकता से काम करें। जितनी सहमति सामूहिकता से काम करेंगे, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। विचारधाराएं अलग हो सकती है, अभिव्यक्ति भी अलग हो सकती है, लेकिन देश प्रथम है, ये मूल भावना संविधान में भी है, और ये मूल धारणा हमारे विचारधारा में हमेशा रहनी चाहिए। इसलिए मेरा हमेशा माननीय सदस्यों से आग्रह रहता है कि हम सदनों की गरिमा को बना के रखें, उच्च कोटि की परंपराओं को बना रखें। हमारी विरासत उच्च कोटि की परंपराओं मर्यादाओं की रही है, उसको कायम करें। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य अपने शिष्ट आचरण करते हुए सदन की मर्यादाओं और गरिमा को बनाते हुए एक अच्छी चर्चा संवाद करेंगे और अच्छी परंपराएं स्थापित करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, आपके साथ हमने कई जगह पर ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस भी कवर किया, जिसमें कि एक बात पर सहमति बनी, जैसा आप कह रहे हैं कि हंगामा होता है तो आपकी अपेक्षा रहती है, उसमें कई जगह पर जो विपक्षी दलों की भी जिन राज्यों में सरकारें हैं, उनके भी अध्यक्ष ने कहा कि वेल में आने के लिए नियम कड़े कायद होने चाहिए, प्ले कार्ड लेकर के कोई ना आए। ये तमाम चीज़ें एक अध्यक्ष के तौर पर, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आप क्या अपेक्षा करते हैं इस शीतकालीन सत्र में? नियम परंपराओं से मैं आचरण को बदला नहीं जा सकता। नियम परंपराएं एक दृष्टिकोण देती, दिशा देती है। इसलिए बाबा साहब ने उस समय कहा था कि संविधान को मानने वाले और संविधान को एग्जीक्यूट करने वाले लोगों पर निर्भर करेगा।